नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका एस्ट्रो आज में। आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा में जीवन रेखा के बारे में, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी मौजूद हैं। जय माता दी जोशी जी। जय माता दी। तो आज दर्शकों को गुरुजी आप जीवन रेखा के बारे में क्या बताने वाले हैं? देखिए, दर्शकों को मैं जीवन रेखा के बारे में ये नहीं बताने वाला कि आपकी आयु कितनी रहेगी, कितने साल आप जिएंगे। मेरा ये मानना है और मेरे दर्शक हैं वो भी ये मानेंगे कि आप चाहे कितने भी साल जिएं, आनंद से जिएं। जीवन में क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आज हम इस कार्यक्रम में जीवन रेखा से देखेंगे कि जीवन रेखा की 3 स्थितियाँ होती है। जब शुरू होती है जीवन रेखा तो 3 स्थितियों से ये पता चल जाता है कि जीवन आपका कैसे जाने वाला है, संपूर्ण जीवन कैसा जाने चाहेगा और आपको क्या क्या जीवन के अंदर प्लान बनाना है। आज हम जीवन रेखा के से चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकली आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवन रेखा के बारे में। ये हाथ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाथ के अंदर मूलतः 3 रेखाएं होती हैं जो सबके हाथ में होती है। ये जो तर्जनी, इसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। अंगूठे के और तर्जनी उंगली के बिल्कुल बीच से निकलती है, इसे कहते हैं हम जीवन रेखा, जो सबसे लंबी होती है। अब जीवन रेखा 3 स्थितियों में व्यक्तियों के हाथ में पाई जाती है। पहली, यहाँ से जीवन रेखा जहाँ से निकल रही है उसके ऊपर एक कोई पुच्छल रेखा आ जाती है, ए स्थिति आ जाती है। ये आपके हाथ में कॉमनली 90% लोगों के हाथ में होती है कि जीवन रेखा के ऊपर से एक रेखा निकल के आती है, या फिर एक जीवन रेखा के नीचे से एक रेखा निकल के आती है। ये सी पोजीशन है। बी का मतलब नॉर्मल जीवन रेखा निकल के आ रही है। यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ए स्थिति ये होती है कि ये जीवन रेखा आ रही है आपके हाथ के अंदर, इसमें से एक रेखा आपकी निकल के आ रही है। बी स्थिति क्या होती है कि आपके हाथ के अंदर सिंपल जीवन रेखा आ रही है। सी स्थिति क्या होती है? सी स्थिति क्या होती है कि आपके हाथ में ये जीवन रेखा चल रही है और इससे एक रेखा ऐसे मिलके जा रही है, यानी शुक्र पर्वत से एक रेखा, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। और इधर जो होता है ये पूरा का पूरा शुक्र पर्वत होता है। तो शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल के आ रही है, इसे हम सी स्थिति कहेंगे। ये समझ लीजिएगा। और जीवन रेखा सिर्फ यही होती है जो कि आपके हाथ में अंगूठे से निकल के और मणिबंध तक सबसे लंबी लाइन जो होती है वो जीवन रेखा होती है, याद रखिएगा। और ठीक है, ये 3 रेखा कॉमनली सबके हाथ में होती है, इसमें ये जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा ए स्थिति यानी कि ये कि इसके अंदर जो रेखा है, 1-2 रेखा शुरुआत में बन रही है, यानी शुरुआत के अंदर 2 रेखाएं बन रही है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति को देखा जाए तो जीवन के अंदर उसके बचपन में काफ़ी संघर्ष होता है। बचपन गरीबी में ऐसा व्यक्ति जीता है, लेकिन देखा जाए तो 30 साल के बाद उसका स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है। वो अपनी मेहनत के बल से और कहीं ना कहीं मेहनत के बल से वो उच्च स्थिति को पहुंचता है। शिक्षा उसकी काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेज ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा। 2 रेखाएं अगर आपके हाथ में आती है तो इसका मतलब आप जिस भी काम में, आप उस काम के अंदर मास्टर हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अपने काम में निपुण होता है, बहुत मेहनती होता है, मिलनसार व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। खैर, ये तो उसके परिचय के बारे में। तो ऐसे में ओवरऑल जो जीवन होता है बेसिकली शादी के बाद बदलता है, क्योंकि गुरु से सौभाग्य भी देखा जाता है। तो जनरली ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर जिनके हाथ में 2 रेखाएं होती हैं, लेडी लक बहुत काम करता है। शादी के बाद, या स्त्रियां देख रही है तो उनके हाथ में भी शादी के बाद फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाती है, धन की स्थितियां काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेडी लक काम करने के वजह से वो व्यापार करें, चाहे धन कमाए, पूरा जीवन, यानी कि आपका शादी के बाद मूलतः हम मान के चलते हैं 30 साल से लेकर और 50-55 साल तक प्रॉपर्टी, धन, उच्च पदवी को प्राप्त होता है। पहली स्थिति में तो यही होता है कि लेडी लक काम करता है। अधिकतर लोगों के हाथ में हम रिसर्च करते हैं तो ये पाया जाता है कि शादी के बाद भाग्योदय हुआ। ऐसी लेडीज़ का भी, किसी का हो सकता है कि शादी 22 साल में हो गई हो, किसी की शादी हो सकता है 25 साल में हो गई हो। तो शादी के बाद से ही ये आपका जीवन बदलेगा, तब तक शादी से पहले आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। दूसरी स्थिति होती है कि नॉर्मल आपकी रेखा चल रही है। ये नॉर्मल आपके हाथ में रेखा है, यानी ये, इसमें कोई ना ऊपर, इधर भी कोई रेखा नहीं है, इधर भी कोई रेखा नहीं है, सीधी ये रेखा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपके जीवन में जो चेंज आएगा वो 32 से और 35 की अवस्था में आपके जीवन में चेंज आएगा। ऐसे में मैरिज भी कई बार लेट देखी गई हैं। पहली चीज़ ये, हाँ, 32 से 35 के बाद आपके जीवन में उच्च पदवी प्राप्त होगी, धन
प्राप्त होगा और ये आपके जीवन के अंदर वही आपका 50 साल तक ये टाइम आपका रहेगा। हो सकता है 32 साल से चेंज हो जाए, हो सकता है 35 साल से चेंज हो जाए, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, यानी लेट होता है यहाँ पर। तीसरी स्थिति क्या होती है कि आपकी रेखा ये नीचे से निकल के आती है जीवन, ये देखिएगा यहाँ से ये रेखा निकल के आई और ये लग गई, यानी ये नीचे से एक कोई रेखा जीवन रेखा को टच करती है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, व्यक्ति के अंदर जल्दीबाजी ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति के अंदर आ जाती है, जिस वजह से वो बहुत सारे निर्णय गलत ले लेता है, लोन पे लोन ले लेता है, खर्चे बढ़ा देता है। कम ऐसे में स्थिति में देखा गया है कि ज़्यादातर जिनकी नीचे से रेखा जीवन रेखा को टच करती है तो 20 साल से लेकर और 35 साल तक वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, बड़ी जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। यानी युवावस्था से ही वो उनका नेम फेम पद उनको अच्छा मिल जाता है, धन उनको अच्छा मिल जाता है, लेकिन उनके निर्णय गलत होना, बात बात पे गुस्सा आना, एटीट्यूड की प्रॉब्लम होना, क्योंकि वो मंगल का क्षेत्र है ना जहाँ से आ रहा है, यहाँ भी मंगल का क्षेत्र होता है, तो एटीट्यूड की प्रॉब्लम होना, जिस कारण से वो उच्चतम शिखर में पहुंचकर वहाँ रह नहीं पाते, वो नीचे गिर जाते हैं और लाइफ टाइम ऐसे ही रहता है। तो कुल मिला के अगर सी स्थिति रहेगी तो 20 साल से लेकर 35 साल की अवस्था में व्यक्ति जल्दी से राइज करेगा, फिर वो गिर जाएगा अपने निर्णय शक्ति के कारण, ठीक है, जल्दीबाजी में निर्णय के कारण वो गिर जाएगा, दुविधाओं के कारण वो गिर जाएगा, फिर वो स्थिति में नहीं रहेगा, वो नॉर्मल स्थिति फिर रहेगी उसकी। तो 3 स्थितियाँ मैंने आपको बता दी हैं, यही होती है जीवन रेखा को देखने की तरीका। तो यहाँ पे गुरुजी आपने दर्शकों को बड़ी खूबसूरत जानकारी दी। हस्तरेखा में जीवन रेखा के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।